है फ्रेंड्स, मैं सिद्धार्थ। और शुरू करते ही उसे सिर्फ शरीर का सुख चाहता पार्ट 3। आखिर वो दिन आ ही गया। शादी को मन की तालमेल शुरू हुई थी। खुशी तो थी लेकिन डर भी था, उतना ही लग रहा था। आज के बाद एक नई जिंदगी, सब कुछ नया, लेकिन एक दुख था कि आई बाबा नहीं होंगे। विधि शुरू हो गई थी और मैं अपने शर्माते हुए बैठी थी और बाबा की आंखों में एक समाधान के आंसू दिख रहे थे, लेकिन मेरे सामने छुपाने की कोशिश कर रहे थे। इतनी सी थी स्मिता, आज कितनी बड़ी हो गई है। कभी कोई जिद नहीं की, शब्द के बाहर नहीं गई। देखते देखते बच्चे बड़े हो जाते हैं कि समझ में ही नहीं आता। ऐसे बोलते बोलते एक एक आंसुओं में समाधान दिख रहे थे। शादी की सभी विधियां संपन्न हो गई। अभी आखिर विदाई का वक्त आ गया और मैं और सुधीर के हाथों में हाथ डालकर चलते हुए मंडप के बाहर आ गई। मैंने सीधा सुधीर का हाथ छुड़ाकर माँ के गले लगकर रोने लगी। सामने बाबा के पैर पड़ने लगी। फिर बाबा ने रोक दिया और मुझे गले लगा लिया। फिर आंखों में अपने आप आंसू आ गए। बाद में मैं गाड़ी में बैठ गई। शीशे में से भी मुझे एक बाप दिख रहा था। गाड़ी निकली। अब एक नई जिंदगी की शुरुआत होने जा रही थी। रात बहुत हो चुकी थी। मैं गाड़ी में धीरे से सुधीर के कांधों पर गर्दन डाल दी। उतने में सुधीर बोलता है, क्यों जी, नींद आ गई? मैंने उसकी तरफ धीरे से देखा और गर्दन हिलाते हुए हाँ बोली। वो धीरे से हंसा और मेरे चेहरे से हाथ घुमाते हुए हाँ बोला और फिर मैं सो गई। और बाद में घर पहुंचने के बाद सुधीर कहता है, स्मिता उठो, चलो घर आ गया देखो। मुझे बहुत नींद आई थी। मैं वैसे ही उठी और घर के द्वार पर जाते ही वाड़े में धान को गिराकर घर के अंदर चली गई। मेरा घर यानी हमारे दोनों का घर, क्योंकि सास ससुर वहाँ नहीं रहते थे, क्योंकि सुधीर का काम की वजह से अकेला रहता था। बाद में मैं रूम में चले गई। सुधीर अलग रूम में चले गया। सुबह पूजा थी। जल्दी उठना था, लेकिन दोपहर तक पूजा की विधियाँ हो गई। सुनिए ना, सुधीर बहुत काम थे। और हाँ, शादी के सच में ऐसा लग रहा था कि अब मैं बीमार पड़ूंगी। इतने लोग, हर एक को मिलना पड़ा था। कमर में सच में दर्द कर रही थी। अभी भी कुछ बाकी है, बाकी नहीं है ना? अरे अभी प्रोग्राम बाकी है ना? अभी भी सुधीर बोलते हैं। कैसा प्रोग्राम? अरे डरो मत, उस प्रोग्राम में सिर्फ तुम और मैं हूँ और कोई नहीं होगा। आहो, कुछ भी है आपका। लेकिन बोलकर मैं शर्माते हुए चली गई। वो रात आ गई। हमारे रूम में थी। रूम अच्छी सजाई थी, एकदम गुलाब की फूलों की तरह। पंखुड़ियाँ एक साथ माहौल में सुहाना सा हो गया था। एक शांत, सच में सुई गिरी फिर भी आवाज़ नहीं आई। इतने में मैं अपनी थोड़ी घबराते और थोड़ी शर्माते हुए उत्सुक होकर बैठ गई। दूध का गिलास टेबल पर था, लेकिन मधुचंद्र की रात में दूध क्यों पीते हैं, ये सवाल मुझे पड़ गया था। रात के 11 बज गए थे। फिर सुधीर आए। उन्होंने दरवाज़ा बंद किया, खिड़की बंद की और वो धीरे धीरे मेरे पास आने लगे। वैसे वैसे मेरे दिल की धड़कन धड़ कर रही थी। वैसे वैसे मेरा दिल का धड़कना बढ़ गया था। मैं अपने चेहरे पर घूंघट ओढ़ कर बैठी थी। असली मूवी में दिखाते हैं ना, वैसे। उन्होंने धीरे से मेरे चेहरे पर से घूंघट ऊपर किया, मेरी नज़र नीचे, क्योंकि उस लम्हे को मुझे महसूस करना था। वो क्यों पता नहीं, लेकिन एक दर्पण आ गया था। फिर सुधीर कहता है, सुनो स्मिता, मेरी तरफ देखो। मैं अपनी धीरे से नज़र ऊपर की। जैसे ही नज़र ऊपर जा रही थी, वैसे वैसे दिल की धड़कन बढ़ रही थी। फिर सुधीर कहता है, मैंने जिस वक्त तुम्हें देखा, देखते ही ना तुम्हारे प्यार में पड़ गया था। तुम्हारा रूप मुझे बहुत भा गया। तुम्हारे सहवास में मैं सचमुच पागल हो गया हूँ तुम्हारे लिए। सुधीर का इतना बोलते ही मैं शर्माते गालों में धीरे से हंसी। उस वक्त सब कुछ रुक गया था, लेकिन वक्त एकदम शांत, सिर्फ हम दोनों, बाकी कुछ नहीं। मगर धीरे धीरे सुधीर ने मुझे गले लगा लिया। मैंने भी उसे ज़ोर से पकड़ लिया। सुधीर ने मेरे बाल खुले कर दिए और गर्दन के ऊपर से बाजू में करते हुए मेरे गर्दन का चुम्मा ले लिया। वो करते ही मेरे शरीर में एक सनसनी सी भर गई। सच में एक ऊर्जा पैदा हो गई, वैसा कुछ। फिर सीधा उन्होंने मेरे होठों का चुम्मा ले लिया। उस वक्त ना मैं उन्हें मारने वाली नहीं थी, क्योंकि ये गलत नहीं था, लेकिन हम एक दूसरे में सच में मिलकर खो गए थे। चाय में शक्कर पिघलती है, सच में वैसे ही खो गए थे। सुधीर ने मेरी साड़ी निकाल दी, तब मुझे थोड़ा अजीब लगा और हम हमारे प्रोग्राम में सच में खो गए थे। दोनों ही नग्न अवस्था में एकदम सब कुछ एक दूसरे को सौंप दिया था। रात कब गुजर गई ये हमें समझ में ही नहीं आया। नींद कब लग गई ये भी समझ में नहीं आया। जब होश आया तब
सुधीर ने मुझे जोर से पकड़कर नग्न मेरे बाहों में सोया हुआ था। सुबह के 5 बज गए थे। अरे बाबा, सुबह के 5 बज गए थे, मगर सुधीर ऐसे सोए थे, उन्हें क्यों उठाया? फिर भी मैं साड़ी पहनी और जा ही रही थी कि सुधीर ने मेरा हाथ पकड़ लिया और अरे छोड़िए, आपको जाना है ना काम पर, संवारना है, आप छोड़िए। अरे इतनी भी क्या जल्दी है तुम्हें? ऐसे बोलते हुए उन्होंने मुझे उनकी तरफ खींच लिया और फिर बोलते हैं, मिसेस स्मिता सुधीर चांदेकर। और फिर स्मिता कहती, अरे छोड़ो ना यार, और मैं शर्माते हुए रूम के बाहर आ जाती हूँ। और फिर स्मिता की सास पूछती है, क्या बहू रानी, हो गई क्या नींद पूरी? मैं गर्दन नीचे डालकर धीरे से शर्माते हुए हाँ बोलकर वहाँ से निकल के सीधा और नहाने चली गई। नहाना वहाना हो गया, सब संवार कर फिर से इन्हें उठाने चले गए और ये अभी भी नींद में ही थे। फिर स्मिता ने कहा, ए जी उठो, अभी अब तो 6:30 बज गए हैं। इन्हें किसी तरह उठाया। फिर स्मिता की सास आवाज़ देती, अरे स्मिता सुनती हो क्या? फिर स्मिता हाँ हाँ बोलते हुए आई कहती है, अरे मैं देव पूजा को जा रही हूँ, ऐसा बोलकर वो मंदिर चली गई। फिर सुधीर पुकारता है स्मिता को, अरे स्मिता ज़रा टॉवेल देती हो क्या? फिर सुधीर कहता है स्मिता से, अरे स्मिता ज़रा टॉवेल देती हो क्या, बेडरूम में रह गया है। मैं टॉवेल लेकर बाथरूम के पास जाते ही इन्होंने मुझे अंदर खींच लिया। ए जी क्या कर रहे हो? भीग रही हूँ मैं, ऐसा बोलकर मैं छुड़ाकर बाहर आ गई। छी, फिर से गीली हो गई, फिर से कपड़े बदलने पड़ेंगे। मैं कपड़े बदलने चली गई। फिर हम दोनों ने साथ में नाश्ता किया। फिर स्मिता कहती सुधीर से, अरे सासू माँ आई नहीं अभी तक, बहुत देर से गई हुई है। इतना ख्याल अभी से, कहता है सुधीर। सासू माँ के लिए नहीं जी, लेकिन बहुत वक्त हो चुका है। फिर सुधीर कहता है स्मिता से, चलो मैं निकलता हूँ, शाम को आऊँगा, वैसे तुम्हें मैं फ़ोन करूँगा। और हाँ, माँ आज जाने वाली, ठीक से भेजना उन्हें, ओके? फिर स्मिता कहती है, आज ही जाना है क्या? फिर सुधीर कहता है, अरे हाँ, काम है उन्हें वहाँ उनका। फिर स्मिता कहती है, ठीक है बाबा। फिर सुधीर कहता है, चलो निकलता हूँ, बाय बोलकर सुधीर चला जाता है। मैं घर में अकेली ही थी, सब कुछ संवारना था, खाना बनाना था। स्मिता, ओ स्मिता, लगता है माँ जी आ गई। बोलिए माँ जी। अरे ये लो प्रसाद, तुम लो और उसे भी रखो, स्मिता की सास कहती फिर। और हाँ, मैं अब निकल रही हूँ। फिर स्मिता कहती, अरे आज ही जा रहे हो, आप रुकिए ना कुछ दिन और। फिर स्मिता की सास कहती, नहीं आती रहूँगी बीच बीच में। मैं क्या बोल रही हूँ सुनो। सुधीर का ठीक से ख्याल रखो, उसकी पसंद नापसंद का अच्छी तरह से समझ लो। थोड़ा चिढ़ता है वो कभी कभी, और हाँ, खुद का भी ख्याल रखो बेटा, जैसे मेरी ही माँ बोल रही हो। उन्होंने ऐसा समझाया। मैंने उनके पैर पड़े, उनका आशीर्वाद लिया। फिर वो चले गए। वो जाने के बाद सुधीर को फ़ोन किया, अरे माँ जी अभी निकल गई। फिर सुधीर ठीक है कहते हुए डायरेक्ट फ़ोन रख देता है। मुझे थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन मैं भी ना काम में होंगे ये। फिर स्मिता सोचती है, आप सब कुछ काम हो चुके हैं, थोड़ा सा सो जाओ, ऐसा लग रहा है। एक तो रात की नींद भी पूरी नहीं हुई है। फिर मैंने सब रूम लॉक किए और सोने चले गए। पर मन में कौन जाने सुधीर ने क्यों फ़ोन रखा, ऐसा ये सवाल खटक रहा था। ऐसे क्यों कुछ भी नहीं बोला और रख दिया। स्मिता, ओ स्मिता, एक काम करो, सुधीर इन्हें एक फ़ोन कर। स्मिता, ओ स्मिता, एक काम कर, सुधीर इन्हें एक फ़ोन कर। लेकिन वो फिर से काम में होंगे, चलो फिर से करके देखती हूँ। मैंने फिर से फ़ोन किया, हेलो सुधीर, क्या काम है, बोलो जल्दी। अरे ऐसे ही किया था फ़ोन, रखो। अब ऐसा बोलकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। मुझे अभी भी थोड़ा टेंशन आया था इस बात का, ऐसा क्यों बर्ताव कर रहे हैं ये। देखती हूँ आने के बाद शाम को। हेलो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको सच में अगर पसंद आ गई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। मैं इस कहानी के 2 भाग और हैं, इन्हें जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगा। आपको कहानी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, जो दर्शक हमारे चैनल पर नए होंगे उन्हें भी ये खास कहना चाहूँगा, कहानी सुनिए, अगर आपको अच्छी लगी लाइक कमेंट ज़रूर शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।